সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। वेलकम टू माय चैनल फुटबॉल में का मैं सब सिद्धार्थ। आज हम लोग बातचीत करेंगे वार के बारे में, वीडियो असिस्टेंट रेफरी, जो कि फुटबॉल में यूज़ होता है। अभी पिछले 3-4 मैच में आईएसएल में हम लोग देखें कि काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी हुआ है रेफरी के डिसीजन के लिए, चाहे वो पेनल्टी के लिए हो या ऑफसाइड के लिए हो या किसी फाउल, किसी वजह से कार्ड इशू, जितना रेड कार्ड्स हुआ है, येलो कार्ड्स हुआ है, इसमें काफ़ी सारा कंट्रोवर्सी हुआ है और कंसर्न इतना ज़्यादा हो गया था कि AIFF प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे भी रेफरीज एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग में उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया। और फिर अगला दिन ही हम लोग न्यूज़पेपर में देखे हैं कि फीफा के जो संस्था वार इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको बोला गया है कि इंडियन ग्राउंड्स पे वो अपना ऑडिट करे, चेक करे कि कैसे वार को इंस्टॉल कर सकते हैं। वार के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। हम लोग दो एंगल से इसको जानने का कोशिश करेंगे। एक हो गया यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वार यूज होता है, ये हम लोग बात करेंगे। पहला हम लोग ये जान लेते हैं कि वार कब यूज होता है, किस किस कंडीशन में वार को हम लोग यूज करते हैं। पहला पॉइंट हो गया जब गोल हो रहा है, जब गोल हो गया है उस कंडीशन में वार यूज होता है। सेकंड, अगर पेनल्टी ऑफर किया गया है, पेनल्टी का जो फील्ड रेफरी है वो डिसाइड किए कि पेनल्टी इशू है तो पेनल्टी देना है किसी एक टीम को उस टाइम में। थर्ड है कि डायरेक्ट रेड कार्ड वाला अगर इशू है तो उसमें। और फोर्थ है मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब कुछ फाउल या कुछ भी और कुछ जो अनस्पोर्टिंग एक्टिविटी है, डिसेंट बिहेवियर नहीं है, तो इसके कारण से रेफरी चाह रहे हैं कि किसी प्लेयर को वो क्वेश्चन करेंगे, कार्ड दिखाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। सपोज जर्सी नंबर 10 ने ये गलती किया है, लेकिन रेफरी जर्सी नंबर 12 को जो है येलो कार्ड इशू कर दिया या रेड कार्ड इशू कर दिया। तो ये 4 कंडीशन में क्या होता है, वीडियो असिस्टेंट रेफरी जो है वो कम्युनिकेट करता है फील्ड रेफरी से और उनको ये बोलता है कि इसमें आपको रिव्यू लेना चाहिए, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है। अभी हम लोग पता करेंगे कि जानेंगे कि ये वीडियो असिस्टेंट रेफरी में ये पूरा टीम कैसे काम करता है। वीडियो असिस्टेंट रेफरी के साथ 3 असिस्टेंट ऑफ वीडियो असिस्टेंट रेफरी रहता है और उनके साथ 4 रिप्ले ऑपरेटर रहता है। तो ये टोटल टीम हो गया 8 आदमी का। एक हो गया वीडियो असिस्टेंट रेफरी, 3 नंबर हो गया असिस्टेंट ऑफ वीडियो असिस्टेंट रेफरी और 4 रिप्ले ऑपरेटर। और इसके साथ साथ एक फीफा स्टाफ भी उस सेंट्रल रूम में या कंट्रोल रूम जो भी बोलिए उसमें रहता है और ये पूरा वो कम्युनिकेट करते रहता है। अब ये फीफा स्टाफ का क्या रोल है, जस्ट थोड़ा देर बाद हम लोग इसको समझेंगे। तो ये टोटल कम्युनिकेट करता है रेफरी के साथ। और मैंने जब बताया कि ये 4 कंडीशन में रेफरी भी पूछ सकता है वार टीम को, या वार टीम भी कम्युनिकेट करता है फील्ड रेफरी से कि आप रिव्यू लीजिए, इसमें शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है। अब रेफरी डिसाइड कर सकता है, जब वार टीम रेफरी से कम्युनिकेट करता है तो रेफरी ये डिसाइड कर सकता है कि वार टीम जो बोल रहा है वो सही है और फिर उस हिसाब से वो अपना डिसीजन चेंज करता है, रिव्यू कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है फील्ड में। और रेफरी अगर खुद चाहे कि हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ है मुझे भी देखना है, मुझे भी जानना है, रेफरी ये चाहते हैं कि हम भी एक बार देख लेते हैं कि कहाँ गलती हुआ है या ये रिव्यू सही है कि नहीं, तो रेफरी चला जाता है। एक रेफरी के लिए स्क्रीन रहता है जहाँ पे 4th रेफरी बैठते हैं, उसके बगल में एक रेफरी का स्क्रीन रहता है जिसको रेफरी कंसोल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो रेफरी वहाँ जाके बार बार वो वीडियो, वो पर्टिकुलर क्लिप प्ले करके देखते हैं कि हाँ एग्जैक्टली कहाँ हुआ है, क्या किसका फॉल्ट है, या ऑफसाइड है कि नहीं, या पेनल्टी ऑफेंस है कि नहीं, कार्ड ऑफेंस है कि नहीं, पूरा वो चेक करते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि
वार टीम के साथ एक फीफा स्टाफ भी रहता है। उसका क्या काम है? फीफा स्टाफ रेफरी और असिस्टेंट रेफरी जो भी कम्युनिकेट करता है आपस में, जब ये गेम चल रहा होता है तो उसमें फीफा स्टाफ कभी भी एक्सेस कर सकता है, वो कम्युनिकेशन कभी भी एक्सेस कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, फीफा स्टाफ के टैब से या स्क्रीन से जो भी बोलिए, ये क्लिप पर्टिकुलरली कोई इंसिडेंट का जिसके लिए वार का मदद मांगा गया है या वार से पूछा गया है, ये पर्टिकुलर क्लिप फीफा स्टाफ के टैब से चला जाता है रेफरी का स्क्रीन में। रेफरी जो स्क्रीन देखता है कि यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ है, और चला जाता है कमेंटेटर बॉक्स में जहाँ पे कमेंट्री होता है, ऑफिशियल कमेंटेटर बॉक्स में भी जाता है। तो ये फीफा स्टाफ का काम है, उनका टैब से ये जाता है और वो कहीं भी एक्सेस कर सकता है। फील्ड में असिस्टेंट रेफरी के बीच में जो बातचीत हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें भी एक्सेस कर सकता है। और वार रूम में, मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी ये पूरा टीम में क्या बातचीत हो रहा है या स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, कौन सा स्क्रीन में क्या आ रहा है, वो ये पूरा वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वार क्या, मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि वार कैसे काम करता है। ये वार सिस्टम में टोटल 42 नंबर्स कैमरा होता है। ये ग्राउंड के वेरियस पोजीशंस में इंस्टॉल्ड रहता है 42 नंबर्स कैमरा। इसमें से 8 नंबर्स कैमरा जो है वो सुपर स्लो मोशन वाला है और 4 नंबर्स कैमरा जो है वो स्लो मोशन वाला है। तो ये टोटल 42 कैमरा से इनपुट आते रहता है और वार टीम को वो बहुत सारा एंगल से वार टीम उसको एक्सेस कर सकता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब इसको और थोड़ा हम लोग डीप से समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम होता है। कोई एक प्लेयर का, मतलब इंडिविजुअल प्लेयर का पूरा बॉडी में 29 ऐसा कॉन्टैक्ट्स होता है जिसको वार ट्रैक करता है। वार कैसे ट्रैक करता है ना, स्टेडियम के सीलिंग के साथ मतलब ऊपर में 14 कैमरास जो है जो इंस्टॉल्ड रहता है। 14 आउट ऑफ 42 कैमरास, 14 कैमरास जो है स्टेडियम के सीलिंग के साथ वो कनेक्टेड रहता है। मतलब टच लाइन टू टच लाइन ऊपर से जो एक वायर से हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रिंग टाइप का रहता है उसमें कैमरा माउंट रहता है और कैमरा मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। इस टाइप का 14 कैमरास ऊपर से जो है ये ट्रैक करते रहता है। इंडिविजुअल प्लेयर का बॉडी में 29 कॉन्टैक्ट्स है। ये ऐसे डिजाइन किया गया है कि 29 कॉन्टैक्ट्स का क्या मूवमेंट हो रहा है ये ट्रैक होता है। मतलब इंडिविजुअल प्लेयर का मतलब एक फुटबॉल मैच में टोटल 22 प्लेयर्स फील्ड में होता है, एक एक साइड में 11 प्लेयर्स होता है, तो टोटल हो गया 22 प्लेयर्स। एक इंडिविजुअल प्लेयर का 29 कॉन्टैक्ट्स वो ट्रैक होता है ऊपर में जो 14 कैमरास लगा होता है उससे। और ये ट्रैकिंग का डेटा जो सेंट्रल रूम में, मतलब वार सिस्टम में ट्रांसफर होता है, उसका स्पीड है 50 टाइम्स पर सेकेंड। ये 29 कॉन्टैक्ट्स ईच प्लेयर का ये डेटा इंफॉर्मेशन जो जाता है वार सिस्टम में 50 टाइम्स पर सेकेंड या 50 हर्ट्ज, इसको हम बोल सकते हैं। अब वार सिस्टम में जो फुटबॉल हम लोग को दिखता है वो नॉर्मल फुटबॉल नहीं है, वो स्पेशल टाइप का फुटबॉल है। उसका जो पेरिफेरी होता है, आउटर लेयर जो होता है, जिसको हम लोग लेदर या सिंथेटिक जिससे भी वो बना होता है, एक स्पीड शेल करके इसमें उसमें एक लेयर रहता है, आप लोग फोटो में देखेंगे। तो स्पीड शेल वाला जो है ये लेयर एक ऊपर में है बॉल के, और बॉल का कोर में, मतलब एकदम सेंटर में एक स्पीड सेंसर रहता है। ये स्पीड सेंसर के साथ और ये स्पीड शेल ऊपर में जो आउटर लेयर है, ये एक छोटा छोटा स्प्रॉकेट टाइप का या स्पोक टाइप से कनेक्टेड रहता है। फोटो में आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। जैसे हम लोग का अगर सोचेंगे साइकिल के चक्का के बारे में, साइकिल जैसे हाफ एंड स्प्रोकेट टाइप का होता है, सेंटर में हाफ रहता है, वहां से स्पोक निकल के चारों तरफ रहता है। तो ये टोटल स्फेरिकली ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और ये स्पीड सेंसर जो बॉल के कोर में रहता है, ये बॉल का मूवमेंट के बारे में, स्पीड के बारे में डेटा इंफॉर्मेशन भेजता रहता है वार सिस्टम को।
अब इसका ये जो डेटा इंफॉर्मेशन वार सिस्टम में जाता है वो 500 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब 500 हर्ट्ज, 500 टाइम्स पर सेकेंड वार सिस्टम में वो डेटा भेजते रहता है कि एक्चुअल मूवमेंट क्या हो रहा है। तो आप सोचिए कि एक प्लेयर बॉल लेके आगे तरफ जा रहा है, तो एक उस प्लेयर का 29 कॉन्टैक्ट्स का इंफॉर्मेशन वार सिस्टम को जा रहा है 50 टाइम्स पर सेकेंड इस रफ्तार से, और बॉल जो उसके साथ मूव कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन वार सिस्टम में जा रहा है 500 टाइम्स पर सेकेंड के हिसाब से। तो आप सोच सकते हैं कितना डेटा जो है वार सिस्टम एक्सेस करता है, उसको प्रोसेस करता है। इस कंडीशन में जो ऑफसाइड वाला अगर आप सोचेंगे कि एक फाइनल पास मान लीजिए कि रिलीज हुआ है और एक अटैकर जो है वो सेकेंड लास्ट डिफेंडर के साथ एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा है, तो ये इतना बढ़िया से ट्रैकिंग होता है कि नॉर्मल फील्ड में जो असिस्टेंट रेफरी रहते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उतना बारीकी से उसको वो जांच कर सके। और ये जो जांच करता है कि वो ऑफसाइड है कि नहीं, ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। जब वो देखते हैं कि हाँ कोई भी पार्ट, वो 29 पॉइंट्स का कोई भी पार्ट, माने जो फुटबॉलर है, अटैकर जो है, कोई भी पार्ट अगर सेकेंड लास्ट डिफेंडर से आगे है तो तुरंत वो एक अलर्ट वार को दे देता है। मतलब एआई सिस्टम अलर्ट जारी करता है, अलर्ट भेज देता है वार सिस्टम को कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये एक्चुअली ऑफसाइड है। तो ये एंटायर चीज हम लोग पता किए वार के बारे में। ये वार एक्चुअली फीफा गेम ऑफ लॉ में इंट्रोड्यूस किया था 2018-19 सेशन में, और उसके बाद मेजर जो सॉकर लीग है, वो यूरोपियन लीग बोलिए, स्पेनिश लीग बोलिए, इंग्लिश लीग बोलिए, सब जगह में ये वार चल रहा है। वर्ल्ड कप में भी है, एशियन कप में भी, सब जगह में ये चीज़ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे AIFF अपने तरफ से ये बोला गया कि वार के लिए वो ऑडिट करा रहा है, तो नेक्स्ट सीजन से हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि वार इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आज हम लोग कोशिश किया वार के बारे में जानने के लिए और पता लगाने के लिए कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या है। अगर फिर भी आप लोग के मन में कोई भी सवाल होगा, क्वेरी होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग और भी क्या क्या जानना चाहते हैं सॉकर के बारे में, फुटबॉल के बारे में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग तक पहुंचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।